मालवा के महापराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता के चर्चे केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थे, बल्कि देवता, आर्षि मुनि और रहस्यमयी शक्तियां भी उनकी न्यायप्रियता से प्रभावित थीं। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमय आदमी आया, जिसने उन्हें एक अद्भुत काठ का घोड़ा भेंट किया। वह घोड़ा साधारण नहीं था, उस पर बैठते ही इंसान हवा में उड़ सकता था। रहस्यमय आदमी ने विक्रमादित्य से कहा, इस घोड़े की सवारी करोगे तो तुम्हें एक ऐसे रहस्य का पता चलेगा जिसे जानने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। विक्रमादित्य को चुनौती पसंद थी। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही उसकी लगाम खींची, वह आकाश में उड़ चला। देखते ही देखते वह घोड़ा उन्हें एक घने अंधकारमय जंगल में छोड़कर अंतर्धान हो गया। विक्रमादित्य जब जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें एक झरने के पास एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह पास गए, वह स्त्री एक बंदरिया में बदल गई। यह देखकर राजा चौंक गए। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। वह एक तांत्रिक की थी, जो काले जादू का झांता था। तांत्रिक ने विक्रमादित्य को चुनौती दी, यदि तुम सच में न्यायप्रिय और पराक्रमी हो तो इस बंदरिया को इसके श्राप से मुक्त करके दिखाओ। बंदरिया फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, राजन, मैं कामदेव की पुत्री हूं। इस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई परम पराक्रमी राजा अपने प्राणों की आहुति नहीं देगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। विक्रमादित्य धर्म संकट में पड़ गए। क्या वे अपनी जान देकर इस अबला को मुक्त करेंगे या फिर कोई और उपाय खोजेंगे? विक्रमादित्य को याद आया कि उनके साथ बेताल था, जो रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी था। उन्होंने बेताल से उपाय पूछा। बेताल बोला, राजन, यदि तुम सीधे बलिदान दोगे तो यह तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे इसकी ही चाल में मात दो तो न केवल यह स्त्री मुक्त होगी, बल्कि तांत्रिक की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने किस शक्ति से इसे श्राप दिया। तांत्रिक अहंकार में भरकर बोला, मेरे पास काले जादू का ऐसा अमृत है जिससे मैं किसी को भी श्राप दे सकता हूं। बस यही विक्रमादित्य को चाहिए था। उन्होंने बिजली की गति से अपनी तलवार घुमाई और तांत्रिक का वही अमृत उसके ऊपर डाल दिया। तांत्रिक तड़प उठा और उसी क्षण भस्म हो गया। बंदरिया की श्रापग्रस्त देह धीरे धीरे पुनः एक सुंदर स्त्री में बदल गई। वह विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर बोली, राजन, आप केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चे न्यायप्रिय सम्राट भी हैं। इसी समय आकाश से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी न्यायप्रियता और बलिदान की भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अमृत प्रदान करती हूं। इसे ग्रहण करो और अपने पराक्रम से इस संसार को और अधिक न्यायपूर्ण बनाओ। विक्रमादित्य ने देवी का आशीर्वाद लिया और अमृत ग्रहण किया। इसी के साथ उन्होंने बंदरिया बनी स्त्री को अपने महल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया और अपने न्याय के परचम को पूरे विश्व में लहराते रहे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक और रहस्य से पर्दा उठाया और यह सिद्ध कर दिया कि बल से अधिक बुद्धि और न्याय की शक्ति महान होती है।